साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की जनता के बीच में देवा भाव के नाम से मशहूर है। पिछले 11 सालों में तीसरी बार बीजेपी को महाराष्ट्र में जमाए रखने में फडणवीस की रणनीति हमेशा काम आई है और अब एक बार फिर से फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने जा रहे हैं। राजनीति के मंजे हुए कलाकार शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के बेटे के सामने फडणवीस हमेशा सीना तान कर जनता के लिए काम करते रहे और जनता ने भी उन्हें हमेशा अपना भरपूर सपोर्ट दिया। अब जब फडणवीस एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं तो उनसे जुड़े कुछ किस्से आपको भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने मॉडलिंग की, विधायक बनने के बाद भी मॉडलिंग करते रहे, कैसे अपनी जाति के लिए लड़े, कैसे एक बिजनेसमैन की तरह अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक किया। तो आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में पाकर आप कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट जरूर करें। तो तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस स्टाइलिश नेताओं में शुमार रहे हैं। उन्होंने साल 2006 में एक बार नागपुर के एक कपड़े की दुकान अंबिका मेंस के लिए मॉडलिंग भी की थी। शहर में उनकी तस्वीरों के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे थे। उनकी मॉडलिंग की चर्चा मुंबई से दिल्ली तक हुई क्योंकि वो दूसरी बार बीजेपी के विधायक चुने गए थे। जब ये खबर खुद अटल बिहारी वाजपेयी को मिली तो उन्होंने फडणवीस को दिल्ली भी बुलाया और टीओआई से बातचीत में फडणवीस के एक दोस्त शैलेश जोगलकर ने बताया कि दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें आइए मॉडल जी कहकर पुकारा था। हालांकि वो फडणवीस से नाराज नहीं बल्कि खुश थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडलिंग की तस्वीरें उनके ही एक दोस्त विवेक रानाडे ने खींची थी और इसके पोस्टर शहर में लगे थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी शहर में लगे थे। नागपुर में जन्मे देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राज्य में सबसे बड़े नेता रहे हैं। एबीवीपी से राजनीति में आए फडणवीस विधायक बनने से पहले नागपुर में नगर सेवक यानी कि पार्षद चुने गए थे। वो 22 साल में पार्षद बन गए थे। इसके बाद 27 साल की उम्र में वो मेयर बन गए थे। इसके बाद वो पहली बार 1999 में विधायक चुने गए। इसके बाद फडणवीस ने कभी भी पलट कर नहीं देखा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के युवा कार्यकर्ताओं के साथ पुराने कार्यकर्ताओं के भी पसंदीदा रहे हैं। धीर गंभीर रहने वाले फडणवीस की सबसे मजबूती है कि संघ, सरकार और संगठन तीनों में काम कर चुके हैं। वो युवाओं में कितने लोकप्रिय हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 के चुनावों में देवा भाव सॉन्ग खूब वायरल हुआ था। युवा कार्यकर्ताओं ने देवा भाव यानी कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए खूब मेहनत की है। अब सीएम के नाम पर मुहर लगने के बाद एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस सुर्खियों में है और उनकी नेटवर्थ को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो क्या आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगले सीएम बनने जा रहे फडणवीस कितनी संपत्ति के मालिक हैं? तो नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति के मामले में देवेंद्र फडणवीस किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। राजनेता होते हुए भी उन्होंने एक कारोबारी की तरह शेयर मार्केट में तगड़ा निवेश कर रखा है। यही वजह है कि उनकी पत्नी को भी लेडी बॉस कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की कुल घोषित संपत्ति की बात की जाए तो वो 13 करोड़ 27 लाख रुपए हैं। अपने चुनावी हलफनामे में फडणवीस ने बीते वर्ष यानी कि 2023-24 वित्तीय वर्ष में उनकी सालाना आय 79 लाख रुपए बताई थी। वहीं इससे पिछले साल में उनकी इनकम 92,48,000 रुपए थी। इस हिसाब से पिछले वर्ष उनकी आय में थोड़ी कमी देखी गई। देवेंद्र फडणवीस करोड़पति तो है ही, लेकिन उनकी देनदारी भी कुछ कम नहीं है। myneता.com पर दिए उनके हलफनामे के मुताबिक उन पर 62 लाख रुपए का कर्ज है। देवेंद्र फडणवीस के निवेश की बात की जाए तो उन्होंने शेयर बाजार के साथ साथ बॉन्ड और डिवेंचर्स में सीधे तौर पर कोई निवेश नहीं किया है, बल्कि अपनी पत्नी के नाम पर कई तरह के निवेश कर रखे हैं। सामने आया कि फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की खुद की कुल संपत्ति 5 करोड़ 63 लाख रुपए है और शेयर बाजार में उनके नाम पर कई म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले देवेंद्र फडणवीस के पास खुद के नाम पर कोई 4 पहिया वाहन नहीं है, लेकिन गोल्ड की बात की जाए तो उनके पास 450 ग्राम सोना है, जबकि पत्नी अमृता के पास 900 ग्राम गोल्ड है। वहीं जमीन की बात की जाए तो अमृता के नाम पर 1 करोड़ 27 लाख रुपए की कृषि भूमि है, जबकि फडणवीस के नाम पर 3 करोड़ रुपए का घर और 47 लाख रुपए का फ्लैट भी है, जबकि पत्नी के नाम 36 लाख रुपए की संपत्ति दर्ज है। ये सारी डिटेल myneता.com के जरिए मिली है। हालांकि ये संपत्ति वो है जो चुनावी हलफनामे में बताई गई है और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो आपका अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या कहना है? कैसे मॉडलिंग करते हुए विधायक बने, विधायक से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं? आप भी अपने नए मुख्यमंत्री पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री समेत 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। इसी बीच सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के पास 21 से 22 मंत्रालय होंगे। जी हां, बीजेपी अपने पास करीब 22 सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय रखने वाली है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा। महाराष्ट्र स्पीकर पद बीजेपी को मिलेगा। वहीं बाकी 20 विभागों के बारे में भी चर्चा की जा रही है कि कौन सा डिपार्टमेंट बीजेपी अपने पास रखेगी। इसके साथ ही राज्य की नई सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 11 से 12 मंत्री होंगे, जबकि अजित पवार की एनसीपी की तरफ से सरकार में 10 मंत्री होंगे। ये खबरें महाराष्ट्र की मीडिया के हवाले से आ रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट में 16 मंत्रालयों की मांग की है, ये भी सूत्रों के हवाले से आ रहा है। लेकिन सामने आया है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को 12 मंत्रालय दे सकती है और अजित पवार के 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शपथ लेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण होना बिल्कुल तय हो चुका है। ये शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। तो सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में बीजेपी गृह और राजस्व जैसे पद अपने पास रखेगी। इसके साथ ही पार्टी के खाते में स्पीकर और विधान परिषद के चेयरमैन का पद भी आएगा। एनसीपी को वित्त, जबकि शिंदे की शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही 16 दिसंबर से नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा। इसकी तैयारियों में भी बीजेपी जुट चुकी है। वैसे खबरें ये भी आ रही है कि मुंबई में महायुति के तीनों नेताओं की, यानी कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मीटिंग होगी, और वो भी शपथ ग्रहण से ठीक पहले। और नए मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर आपस में सहमति जताई जाएगी। हालांकि कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अभी भी अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। इस वजह से लगातार ये बैठक टल रही है। शिंदे कुछ टेस्ट कराने के लिए अस्पताल भी गए। वे बुखार से पीड़ित थे। इसके बाद उन्हें कमजोरी महसूस हुई। इसी वजह से ये मीटिंग अब तक टाली गई थी। लेकिन अब सामने आ रहा है कि 4 दिसंबर को, यानी कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण से पहले 4 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच अहम मीटिंग होगी और इसमें मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर सहमति जताई जाएगी। तो कुल मिलाकर ये तय हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। वहीं खबर ये आ रही है कि बीजेपी अपने पास गृह और राजस्व समेत 22 अहम मंत्रालय रखने वाली है। वहीं एकनाथ शिंदे को 11 से 12 और अजित पवार को करीब 10 मंत्रालय दिए जाएंगे। तो आपका इस पूरे मंत्रिमंडल के सरकार के फॉर्मूले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।